एक समय था कि सदियों पहले लोग बसते थे नदी के तट पर। गांव बसते थे, शहर बसते थे नदी के तट पर या समंदर के किनारे पर। वक्त बदल गया। बाद में जहां जहां से हाईवेज गुजरते थे, शहर वहां बसना शुरू किए। लेकिन अब मानव जाति वहीं पर बसेगी जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसलिए अगर विश्व के अंदर 125 करोड़ का देश अपनी ताकत का अगर एहसास करवाना चाहता है, तो हम हजारों साल पुरानी महान संस्कृति है, हम 125 करोड़ देशवासी हैं, हम 65% 35 साल से कम उम्र के हैं। ये गीत गाने से बात बनने वाली नहीं है। ये जो भी विरासत है, जो सामर्थ्य है, उसके साथ आधुनिक विज्ञान को, आधुनिक टेक्नोलॉजी को जोड़ना अनिवार्य है। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसको अगर डिजिटल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हम ग्लोबल लेवल पर जितनी मात्रा में फायदा उठाना चाहिए, नहीं उठा पाएंगे। और इसलिए देश को तैयार करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में करीब करीब 25 करोड़ 30 करोड़ के बीच इंटरनेट यूजर्स हैं। यूजर की संख्या में तो दुनिया में संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन जो इससे वंचित है, वो संख्या भी दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ी है। अब जिनकी अपनी पहुंच थी, जितनी अपनी ताकत थी, जो खुद कर सकता था, जिसको जरूरत थी, उन्होंने तो अपना कर लिया। लेकिन जो खुद नहीं कर सकता है, क्या उसको उसके नसीब पर छोड़ देना चाहिए क्या? देश का एक तबका वो तो डिजिटल वर्ल्ड के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हो, और देश का बहुत बड़ा तबका उससे वंचित रह जाए, तो जो अमीर और गरीब की खाई के कारण समस्याएं पैदा होती हैं, शहर और गांव में सुविधा के कारण जो खाई पैदा होती है, उससे भी भयंकर स्थिति डिजिटल डिवाइड के कारण पैदा हो सकती है। और इसलिए यह हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस आधुनिक विज्ञान, जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट बना हुआ है, उससे गरीब भी वंचित नहीं रहना चाहिए। और ये सुविधा जब तक हम गांव गरीब किसान तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये विकास की जो बातें हैं, न वो उसका लाभ उठा पाएगा, न हम उसको सेवा दे पाएंगे। और इसलिए इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है कि आने वाले वर्षों में दूर सुदूर गांव में भी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम
आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता रहे। दुनिया जिस प्रकार से बदल रही है, आपने देखा होगा, आपको घर में मान लीजिए कभी तय करें कि चलो भाई किसी रेस्टोरेंट में अच्छा आज खाना खाने जाना है, और परिवार के 4 लोग बैठ कर के चर्चा करते हैं कहाँ जाएंगे। और अब अगर आपका 15-16 साल का बच्चा है, वो सुनता है, तो वो क्या करता है, तुरंत गूगल गुरु के पास जाता है और गूगल गुरु को पूछता है कि नजदीक में अच्छे से अच्छी रेस्टोरेंट कौन सी है, अच्छे से अच्छा मेनू कौन सा है, और वो टेबल भी वहां बैठे बैठे बुक करा देता है। ये इतना बड़ा बदलाव है। उस बदलाव को समझते हुए हमने भी अपनी व्यवस्थाओं को विकसित करना चाहिए। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इस सपने को साकार करने में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ई गवर्नेंस सामान्य मानवी की जो शासकीय सेवाओं के जो उसका हक है, उसको प्राप्त करने के लिए उत्तम से उत्तम मार्ग है। और ई गवर्नेंस बहुत ही तेजी से एम गवर्नेंस में बदलने वाला है। एम डज नॉट मीन मोदी गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस। और इसलिए सारा कारोबार, सारी आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं मोबाइल फोन के इर्द गिर्द, पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन में मौजूद होने वाली है। वो दिन दूर नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को सज्ज करना होगा, व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। ई गवर्नेंस इज ए इजी गवर्नेंस, इट्स इकोनॉमिकल गवर्नेंस। आर्थिक रूप से अनुकूल ये गवर्नेंस है, और उसको हम जितना बल दें, हमें उसको बल देना है।